दुनिया के हालात इस तेज़ी से बदल रहे हैं, पाकिस्तान को उस सारी सूरत हाल को सामने रखते हुए अपनी इंटरनल जो सिचुएशन है यकजहती उसको बरकरार रखना है और कैसे इन चैलेंजेस से निपटना है उसके लिए एक बाकायदा हिकमत अमली के ऊपर काम करना पड़ेगा। गज़ा के ऊपर जो ट्रंप के बयानात हैं वो कोई शायद अनहोनी ना हो, ये तवक्को इलेक्शन से पहले थी कि उसकी पॉलिसीज़ किस तरह की होंगी मिडल ईस्ट के हवाले से या किस तरह की होंगी रूस और यूक्रेन के हवाले से। एंड उसके मुताबिक है, एक तरफ वो इसराइल को हलाशेरी देगा कि फ़लस्तीन को तो छोड़ना ही नहीं है, गज़ा पे तो मैंने कब्ज़ा ही कर लेना है, लेकिन वो जाके उसी चीज़ का इतलाक़ रूस और यूक्रेन में किसी और तरीके से करेगा। तो ये एक्सट्रीम जो पोजीशन हैं ये पूरी मुस्लिम दुनिया के लिए एक नए चैलेंज का पेशखमा है। अभी तो बयानात आना शुरू हुए हैं, लेकिन जब अमली तौर पे वो काम करना शुरू करेगा, जैसे कनाडा के हवाले से उसका एक स्टेटमेंट आया कि मैं टैरिफ लगा रहा हूँ, लगा दिए, फिर 1 महीने के लिए सस्पेंड कर दिए। लेकिन यहाँ पर मिडल ईस्ट में सूरत हाल दूसरी होगी। यहाँ वो इसराइल को मुसलसल पुष्टपनाही भी करेगा और उसकी पोजीशन को एम्पावर करने के लिए माली इमदाद भी होगी, बेड़ा भी होगा, फ़ौज के लिए भी तैयार बैठे होंगे। तो ये सूरत हाल पूरे मिडल ईस्ट को हिलाएगी। हमें क्या करना चाहिए? तो हमारी पाकिस्तान की सूरत हाल ये है कि यूरोपियन यूनियन हमें एक GSP प्लस स्टेटस देता है। GSP प्लस स्टेटस के तहत हमारी इजाफी बरामदात जाती हैं यूरोपियन यूनियन। वैसे अगर सिंगल लार्जेस्ट ट्रेडिंग पार्टनर पाकिस्तान का देखें तो वो अमेरिका है। एक मुल्क जिसमें हम सबसे ज़्यादा बरामदात करते हैं वो अमेरिका है। तो अमेरिका से बिगाड़ना हम अफोर्ड नहीं कर सकते। सारी मल्टीलैटरल फंडिंग हमारी वो अमेरिका की मदद से आती है। वो हाथ खींचे तो हमारे लिए चैलेंजेस बढ़ जाते हैं। एक्सपोर्ट सबसे ज़्यादा उधर करते हैं, रेमिटेंसेस ज़्यादा उधर से आती हैं, तो हमें उसे बना के रखनी है। लेकिन EU की पोजीशन ये है कि जो GSP प्लस स्टेटस है उसकी बायस हम इजाफी बरामदात कर पाते हैं यूरोपियन यूनियन के साथ। एज ए ब्लॉक सबसे ज़्यादा बरामदात यूरोपियन ममालिक को इस ब्लॉक के अंदर हम करते हैं और उसके अंदर मेजर फैसिलिटेशन वो GSP प्लस का वो जो टैरिफ की कंसेशन है वो मिलती है। पाकिस्तान की जो दाखिली सूरत हाल है उसके अंदर कुछ ऐसे चैलेंजेस आ गए हैं, कहीं पे निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे ह्यूमन राइट्स वायलेशंस के ऊपर सवाल उठ रहे हैं, कहीं पे आज़ादी इजहार के ऊपर सवाल उठ रहे हैं। ये तीनों चीज़ें एज़ प्री कंडीशन जब आप GSP प्लस स्टेटस के लिए साइन करते हैं तो उसका हिस्सा होती हैं। आप जब अमल पैरा नहीं होते तो रिव्यू के दौरान वो इन चीज़ों को मार्क करके आपकी हैसियत को चैलेंज करते हैं कि आपको GSP प्लस इसलिए दिया गया था कि आप ये चीज़ों के ऊपर अमल पैरा होंगे और आप खुद दस्तखत करके उसके सिग्नेटरी बनते हैं उस एग्रीमेंट के, तब आपको वो कंसेशंस मिलती हैं। तो इस वक्त यूरोपियन यूनियन की पोजीशन ये है, हमारे कॉरेस्पॉन्डेंट्स इसके ऊपर रिपोर्ट्स भी फाइल कर रहे हैं कि जून के अंदर उनका अगला जायज़ा पाकिस्तान के लिए ड्यू है। जून के अंदर वो रिव्यू करेंगे और रिव्यू में ये तीनों चीज़ें सामने हैं। अगर तो हम इसको रिफॉर्म करते हैं, जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स हैं उसके मुताबिक रखते हैं ख़ुद को, फिर तो हम उससे निकल जाएंगे। लेकिन अगर निज़ाम इंसाफ के ऊपर सवालात नज़र आते हैं, ह्यूमन राइट्स वायलेशन नज़र आती हैं, फ्रीडम ऑफ स्पीच के ऊपर कदगन लगती है, तो ये तीनों चीज़ें एक रोड ब्लॉक के तौर पर सामने आएंगे। ये वो मसाइल हैं जिनको हमें खुद से एड्रेस करना है। तो एक तरफ हम मसला कश्मीर के ऊपर दुनिया में आवाज़ उठाना चाहते हैं, हमें पूरे ज़ोर से पूरे कुव्वत के साथ अपनी जो खारजा पॉलिसी है उसका इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन कभी भी ये जो इंटरनल चैलेंजेस हैं इनसे आंखें बंद नहीं करनी चाहिए। कल को हमें इनको एड्रेस करते हुए ज़्यादा मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है।